जगन्नाथ यात्रा में हाल ही में हुए विवाद के बाद अब सदर की प्रतिष्ठित रामलीला कमेटी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रामलीला कमेटी के पूर्व सदस्य और कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने आज एक प्रेस वार्ता करके वर्तमान रामलीला कमेटी के सदस्यों पर चंदे के हिसाब किताब में गोलमाल करने के आरोप लगा डाले। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। दिनेश गोयल ने आरोप लगाया कि 2015 से लेकर 2023 तक कैंट की रामलीला पर कितना पैसा खर्च हुआ है, चंदे में कितने पैसे आए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। वही चिटफंड ऑफिस की तरफ से सरकारी भूमि पर जो ऑफिस बनाया गया था उसको लेकर कार्रवाई की गई है। उधर कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्याय और अभी मेरठ कैंट रामलीला के प्रमुख कार्यकर्ता दिनेश गोयल ने उन सब लोगों के काम करने के तरीके को चिन्हित करते हुए आवाज उठाई है कि चंदे के पैसे का हिसाब होना चाहिए, किसने कितना चंदा दिया है और उस चंदे का कैसे खर्च हुआ है। दिनेश गोयल के साथ मौजूद वकीलों ने कहा कि कमेटी ने आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला है, जो संदेह पैदा करता है। पारदर्शी व्यवस्था ये होती है कि सारा लेन देन अकाउंट के जरिए हो। आपको बता दें, इस मामले में रामलीला कमेटी के सदस्यों से बात करने की कोशिश की गई, जिसमें रामलीला कमेटी के प्रमुख सदस्य पवन गर्ग ने कहा कि ये सारे आरोप निराधार है और जो मामला न्यायालय में चल रहा है उसका जवाब न्यायालय में ही दिया जाएगा। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2013 तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया था और हिसाब किताब देने के नाम पर अस्पताल में भर्ती हो गए थे। वहीं रामलीला कमेटी से जुड़े लोगों ने कहा कि हर साल रामलीला शुरू होने से पहले और रामलीला शुरू होने के बाद हिसाब किताब दिया जाता है और अब जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सब बातों का जवाब देंगे। मेरठ के सबसे पुराने मंदिर के संरक्षक के तौर पर गणेश पंडित जी हमारे साथ हैं। पहले जगन्नाथ यात्रा को सकुशल निकलवाने के लिए, परंपराओं के अनुसार निकलवाने के लिए कोशिशें की गई थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें गणेश जी, पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल जी और वकीलों की ये टीम बता रही है कि कैंट की रामलीला को लेकर क्या क्या प्रयास होने चाहिए। जी क्या जी मैं पंडित गणेश शर्मा, भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा बड़े सुचारू रूप से 7 जुलाई सन 2024 को निकाली गई। उसमें मेरे बड़े भैया आदरणीय पंडित विष्णु शर्मा जी, मैं स्वयं गणेश शर्मा, दोनों भाइयों ने मिलकर और तथा जनता सहयोग पूर्ण रूप से उन्हें किया और सुचारू रूप से यात्रा का निर्वाह किया गया। बड़े संपन्न तरीके से यात्रा को निकाला गया। इसमें किसी प्रकार की जो समितियां जो बनी हैं, पुरानी थी जो भी थी, उनका किसी प्रकार का कोई सहयोग हमें नहीं प्राप्त हुआ, ना हमने लिया। आज इस पीसी का क्या कारण है, क्यों पीसी की है आप? आज पीसी एक तो सबसे बड़ा मेन कारण है, जो हमारी जगन्नाथ शोभा यात्रा थी उसके विषय पर चर्चा की गई कि भाई जो यात्रा निकाली किस प्रकार से क्या खर्चा आया, क्या किया गया। दूसरा, रामलीला संबंधित श्री दिनेश गोयल जी जो रामलीला के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके सानिध्य में ये प्रेस वार्ता की। मेरा नाम राशि शर्मा एडवोकेट है। मैं पंडित गणेश शर्मा जी की भतीजी भी हूँ और मंदिर से संबंधित तो सारी बातें आपको पंडित जी ने बताई दी हैं। दूसरा, रामलीला के लिए अब दिनेश जी ने अपनी तरफ से परमिशन भी मांगी है, जो एसीएम सदर के यहाँ विचाराधीन है और हमने उच्च अधिकारियों जैसे कि डीएम, एडीएम और कमिश्नर के यहाँ इन आगे जो घपलेबाजी है सारी वार्ता बताते हुए कंप्लेन ऑलरेडी कर दी है इन लोगों के अगेंस्ट और परमिशन अभी किसी को भी रामलीला की फिलहाल नहीं मिली है और आगे के लिए दिनेश जी की परमिशन के लिए भी हम वेट कर रहे हैं और अब आगे दिनेश जी आपको बता दें। मेरा नाम संजीव ठाकुर एडवोकेट है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दिनेश गोयल जी ने है। दिनेश गोयल जी के बिहाफ पर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सारे फैक्ट बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भगवान 7/7/2024 को भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा की जो निकली थी उसके खर्चे को लेकर आज तक लोगों को सच्चाई नहीं पता कि उस यात्रा में सारा खर्चा किसने वहन किया। तो उसके बाबत मैं बताना चाहूँगा कि सारा खर्चा पंडित के मंदिर के दोनों जो पुजारी उन्होंने और कुछ विशेष लोगों ने मिलकर। कौन है वो पुजारी? पंडित विष्णुदत्त शर्मा, पंडित गणेश शर्मा और उनके जो पुराने मंदिर से जुड़े लोग हैं कुछ विशेष, उन लोगों ने सारा खर्चा वहन किया। लेकिन जिन लोगों को पहले परमिशन मिली थी उन लोगों ने जो भी चंदा किया उससे इस यात्रा का किसी प्रकार का कोई संबंध और सहयोग नहीं रहा है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई 2 बिंदुओं पे। दूसरा बिंदु ये है कि
अभी जो भविष्य में यहाँ पे रामलीला होने वाली है उसमें दिनेश गोयल जी जो रामलीला के पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने जो अब पदाधिकारी है उनसे कई बार इस रामलीला के हिसाब को लेके पिछले 1.5-2 साल से लगातार हिसाब मांग रहे हैं, उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया। अब उन्होंने न्यायालय का गेट खटखटाया और मेरठ न्यायालय सिविल जज के यहाँ पर एक रेंडसी ऑफ अकाउंट का मुकदमा फाइल कर दिया है, जिसमें दूसरे पक्ष को सम्मान इशू हो चुके हैं और उसमें 3/9/2024 की तारीख लगी हुई है। और उसकी बाबत ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने हाल फिलहाल में ही उसके अंदर गुपचुप तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर एक समिति भी रजिस्टर्ड करा ली है, जिसमें दिनेश गोयल जी और दिनेश गोयल जी की तरह ही बहुत सारे जो और सेवक लोग थे रामलीला के, उन सबको बाहर कर दिया है। इसी प्रकार का प्रकरण इन्होंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी करने की कोशिश करी थी, वहां पर इनकी जो समिति है चिट फंड और रजिस्ट्रार ने कैंसल कर दी थी क्योंकि वो सरकारी लैंड थी। अब ये हो गई है, अब हमें पता लगा है, इन सब पे हम एक स्टेप बाय स्टेप लीगल एक्शन लेंगे। कैंट के किसी भी मामले में कोई राय लेनी हो तो कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल से विश्वसनीय नाम कोई नहीं हो सकता। बहुत दिनों बाद पीसी कर आज कुछ खुलासे करने के लिए दिनेश गोयल ने ये पीसी अरेंज की है। सर, क्या खुलासा करोगे सर? सबसे पहले आपका धन्यवाद, और मेरा सिर्फ निवेदन है आम जनता से, जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर विवाद चला और दोनों कमेटी की परमिशन कैंसिल कर दी गई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अब यात्रा कैसे निकलेगी। उस यात्रा को लेकर 29 तारीख को जब परमिशन कैंसिल हो गई, हमने अब गणेश पंडित जी ने और विष्णु पंडित जी ने एक प्रोग्राम बनाया और वो सब यात्रा आपने देखी 7 तारीख को बहुत अच्छी और सुचारू रूप से आनंद लिया लोगों ने। अब दूसरा प्रकरण आता है, वो है रामलीला का। ये जो लोग 5 लोग हैं, ये मैं इन्हें कहूंगा चंदा माफिया। इनका काम ही चंदा उगाना और अपना काम करना। जितना पैसा आया है 15 से लेके 23 तक, 2015 से 2023 तक जितना पैसा आया है, हमारा इनसे रिक्वेस्ट की है, हमने पहले नोटिस दिए, इन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो हमने डेट मेरठ के अंदर डाली गई है। उसकी तारीख 3 तारीख है। अगर ये डेट में जवाब नहीं देते हैं तो हम हाईकोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा उसमें मांग ये है, हम नहीं चाहते कि रामलीला कब कोई गलत हो, रामलीला सुचारू हो और सुचारू तरीके से निकले। लेकिन जो पैसा इन्होंने उगाया है आम पब्लिक से, आम नागरिकों से, और क्या खर्चा हुआ है और कैसा खर्चा हुआ है, वो सार्वजनिक किया जाए। मेरी मांग ये है। कौन कौन लोग हैं? एक गणेश अग्रवाल जी, पवन गर्ग जी, विजय गोयल, सुरेंद्र सिंधु, विवेक रस्तोगी, ये 5 लोग हैं। 5 लोग ये कभी किसी कमेटी में आ जाते हैं, कभी अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी महामंत्री बन जाते हैं। 2015 से लेकर 2023 में तक ये मामला चल रहा था, लेकिन अब 2024 में आपने ये मामला क्यों उठाया है? क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से मैं अपनी घरेलू परेशानी में था, मेरे साथ बड़े बड़े हादसे हुए, लेकिन जो रथ यात्रा में जो पंडित जी की बच्चों के साथ जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगाए, उसके बाद मुझे उठना पड़ा यात्रा को भी लेकर। अब मैं रामलीला को लेकर मैदान में हूं। प्रशासन ने उसमें इंटरफेयर करा था जगन्नाथ यात्रा में, तो प्रशासन ने ही सारा खर्चा किया था? नहीं, ये जो खर्चा हुआ था पंडित विष्णुदत्त शर्मा, पंडित गणेश दत्त शर्मा के द्वारा सब खर्चा किया गया था, और कुछ आम जो इनके सहयोगी है उन्होंने किया था। ये जिन लोगों के नाम लिए हैं, ये भी जगन्नाथ यात्रा में शामिल थे? नहीं, इनका जगन्नाथ स्वामी यात्रा से कोई लेना देना नहीं था, इनका कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि इनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई थी, इनकी समितियां कैंसिल कर दी गई थी, इनके ट्रस्ट कैंसिल कर दिए गए थे। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो माफिया लोग हैं, चंदा माफिया, इनसे पिछले सालों का वो हिसाब लिया जाए, किससे कितना पैसा उगाया है और कितना खर्चा हुआ है और बाकी पैसा कहाँ है। जी हाँ,
कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति बहुत समय से देखते आ रहे हैं दिनेश गोयल, और अब रामलीला को लेकर, कैंट की रामलीला को लेकर ये एक नई मांग इन्होंने की है कि जितना भी खर्चा और चंदा 2015 से लेकर 2023 तक इन लोगों ने कलेक्ट किया है उसका सार्वजनिक रूप से हिसाब किताब दें। इसको लेकर कोई कानूनी कार्रवाई भी की है आपने? कानूनी भी कार्रवाई की है मैंने। पहले इनको कानूनी नोटिस भेजे गए हमारे वकील साहब के द्वारा जो दिल्ली से आते हैं, ठाकुर साहब, और इसी शर्मा के द्वारा सबको नोटिस भेजे गए। उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं मिला। उसके बाद हमने एक सिविल सूट यहाँ पर दाखिल किया है, उसकी बहस हो चुकी है, नोटिस इनको जा चुके हैं, 3 तारीख उसमें लगी हुई है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम, एसएसपी और एडीएम सिटी और एसीएम, सभी को हमने एप्लीकेशन दी है इनके बाद। जी हाँ, ये नया विवाद है। जिस तरीके से जगन्नाथ यात्रा को निकलवाने के लिए प्रशासन ने एक सकारात्मक कदम उठाया था, अब देखना यह है कि कैंट की रामलीला को लेकर प्रशासन और कैंट के प्रबुद्ध लोग क्या स्टेप उठाते हैं। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।